दुनिया की सच्चाई से आपको मैं अवगत कराता हूँ। मैंने संतों से और महापुरुषों से हमेशा कुछ सीखा है और मेरा मानना ये है, सीखने के बाद, समझने के बाद जो मुझे चीज़ें समझ में आई हैं, अगर आप कोई गलती करते हैं तो उसकी सज़ा निश्चित है। चाहे आपको लोगों की ताड़ना सुननी पड़े या फिर आपको लोगों के कड़वे शब्द का सामना करना पड़े। और इन अच्छे आप समझते हैं कि जो इंसान सम्मान में इस दुनिया में जीता है, उसके लिए कड़वे शब्द और गुस्से में बोले हुए शब्द लगता है कि बंदूक की गोली से भी ज़्यादा जहरीले और जख्म देने वाले और तुरंत मारने वाले होते हैं। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है, अगर आप यहाँ कोई भूल या गलती करते हैं तो उसकी सज़ा निश्चित है। धर्म हेतु करते हैं तो ईश्वर की ओर से सज़ा, संसार हेतु करते हैं तो संसार के लोगों के हेतु सज़ा, और पारिवारिक व्यवस्थाओं में अगर आप गलती करते हैं तो यहाँ शब्दों की चोट की सज़ा ये मिलनी निश्चित है। ये निर्धारित है, किसी न किसी रूप में कभी न कभी आपको इसका सामना करना ही पड़ता है। अपनी गलती की सज़ा का सामना कभी न कभी शब्दों के माध्यम से, बहसबाजी के माध्यम से, या किसी ग्रह क्लेश जो होता है उसके माध्यम से भी लोग दुख देने की कोशिश करते हैं। तो हर गलती की सज़ा है। शब्दों की चोट बस इसमें गहरी होती है। तो इस चोट को आप सहन कर जाओ, इस चोट को आप बर्दाश्त कर जाओ, तो इस चोट के लिए ऐसी सहन शक्ति, ऐसी हिम्मत आपको मिले। तो मैंने ये जाना है, ये हिम्मत आपको इतिहास में जितने संत हुए हैं उनके जीवन चरित्र को सुनने, समझने और पढ़ने से, और हमारे जितने वेद है इन सब को अध्ययन करने से, और सत्संग इसका सहारा लेने से, और व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, इन 5 महापापों से दूर रहने के बाद आपको लगी हुई संसार के प्रति चोट, अपने लोगों के प्रति बोले हुए अपशब्द, क्रोध में, नफरत में, तो इनसे आप बच सकते हो तभी जब आपके पास सत्संग भजन के माध्यम से सहनशीलता, ध्यान के माध्यम से वो एनर्जी जो निगेटिव बातों को, निगेटिव सोच विचारों को हमारे अंदर प्रवेश ही नहीं करने देती, जिसके कारण आप हमेशा मस्त रहते। तो बस मैं आज आपको यही बताने का प्रयास कर रहा था कि सज़ा हर गलती की निर्धारित है, लेकिन जब वो सज़ा मिलने का समय आए, आप उससे लड़ सको, आप उसे सहन कर सको, झेल सको, मजबूती के साथ उसका सामना कर सको, उसके लिए आप अपने आप को तैयार करिए। और उस तैयारी करने के लिए अगर हमें एग्ज़ाम देना हो तो बहुत सारी तैयारी करनी होती है। इसी तरह गलती की सज़ा मिलने के लिए, उससे लड़ने के लिए अगर आपको तैयारी चाहिए तो वो है सहनशीलता, सहजता, सरलता आपके पास आए। और ये आती है व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, इन 5 महापापों को त्यागने के बाद सत्संग, भजन, संत सेवा और हमारे वेद, हमारे धर्म आदि सभी धर्मों का सम्मान करते हुए अपने जीवन में आध्यात्मिक की ओर मुड़ते हुए ध्यान को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना। ध्यान ही वो सबसे बड़ा शस्त्र है जिससे आप संसार के हर
दुख से लड़ सकते हो। इसलिए संतों ने अपने जीवन में, किसी भी संत देखिए, कितने भी संत हुए हैं हमारे इतिहास में, सभी संतों के जीवन में ध्यान रहा है। ध्यान ही एक ऐसी पद्धति या एक ऐसी वस्तु या एक ऐसा कर्म या ऐसी एक क्रिया जिसके करने से आप सहनशीलता को प्राप्त होते हैं, और सहनशीलता, सरलता और सहजता जैसी आपको मिलती हैं तो आप दुखों से लड़ने के लिए आप मजबूत होते हैं, तैयार होते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को।